अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रियाज डिजिटल रियाजुल हक व्लॉग। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और कल से आपको बहुत सी खबरें और जो दूसरी तफासील हैं वो मिलती होंगी। सोहेल रशीद जैसे जो रिपोर्टर्स हैं उनके व्लॉग वगैरह। लेकिन आज हम ज़रा पोस्ट येस्टरडेज़ अपॉइंटमेंट्स के बाद हम डिस्कशन करेंगे एक ताज़ा सी सोहेल साहब से कि आज IMF का वफद भी थोड़ी देर पहले जो है वो चीफ़ जस्टिस से मिल के गया। सहाफ़ियों से भी अब मुलाकात वो करेंगे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं। तो सोहेल साहब से पूछते हैं कि ओवरऑल ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है और क्या हम समझते हैं कि जुडिशरी में जो कमी बेशी थी वो पूरी हो गई है। अब अगर फुल कोर्ट भी बुलाई जाए तो इन्हें कोई मसला नहीं है, और क्योंकि अपने बंदे आ गए हैं, और इसके अलावा जो हाई कोर्ट थी वो भी न्यूट्रलाइज हो गई है। तो ओवर टू सोहेल साहब। सोहेल साहब, आपको क्या लग रहा है कि सिचुएशन जो सारी है, कल जो कुछ हुआ, आपको क्या लगता है कि मामलात हो गए हैं, मुकम्मल काबू में हो गए हैं, हर चीज़ एयर टाइट हो गई है और जो मकासद थे वो पूरे हो गए हैं? देखिए, गवर्नमेंट ये सब कर रही है कि मामलात काबू में आए, लेकिन हम मुसलसल देख रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही उनकी। एक स्टेप लेते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, अभी भी कहीं से हवा आ रही है, चलो इसको बंद करो। उधर से दौड़ते हैं, तीसरे पिलर से हवा आने लगती है, और सब करके भी जब वो बैठते हैं तो फिर उनको घुटन का एहसास होता है कि ये हमने क्या कर दिया, इसमें तो अब ऐसा ना हो कि अंदर से ब्लास्ट हो जाए। तो ये इस तरह की एक, मैंने आपको एक बड़ी आम सी मिसाल में, अभी भी ये जो कल हुआ है और जो आज हुआ है कि IMF का वफ्द यहाँ पहुँच गया, आप देखने के हमारी अदलिया आज़ाद है या नहीं, और हमारे चीफ जस्टिस आगे सवाल पूछ रहा है। इसको जो मर्जी नाम दे लेना यार, जो मर्जी नाम दे लें कि IMF का वक्त जायजा लेने आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया, चीफ जस्टिस अफरीदी ने इस्लाहात बताई, उन्होंने बड़ी तारीफ की। भाई IMF का वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गया, चीफ जस्टिस से क्या पता है? बिल्कुल ऐसे ही। उसका काम क्या है? क्यों नौबत आई? नौबत इसलिए आई कि पिछले 1-2 साल से आपके मुल्क में जुडिशरी पे पक्का एक सवाल उठ चुका है। एंटी करप्शन लाज के ऊपर सवाल आपका मौजूद है। आप मुझे बताएं, मौजूदा सेटअप ने पिछले 2-3 साल में क्या पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई है कि एक भी करप्शन को कम करने के लिए कानून साजी नहीं की? आज ताज़ा इंडेक्स आया कि करप्शन बढ़ गई है। हाँ, उल्टा उसको मतलब आपने रिवर्स किया है। अदालतों में आपकी रिपोर्ट्स जमा हुई हैं कि 800-900 करप्शन का मुल्ज़िम मुल्क छोड़ के चला गया, बाकी आपने केसेस रोक रखे हैं। ऐसे में आपकी अदलिया और गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर सवाल है, और वो गवर्नेंस एंड करप्शन का ही जायज़ा लेने आए हैं कि कितनी है भाई, सारा पैसा लगा, डुबन तो नहीं लगा। अब वो आके चीफ जस्टिस से ही पूछते हैं, भाई आप क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें बताया, जी इस्लाहात कर रहे हैं, जेल्स बेहतर कर रहे हैं, टैक्स मुकदमा निपटाने के लिए हमने बड़े बेंच बना दिए, और मियाँ गुल हसन साहब को हम टैक्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट लेके आए हैं, तो वी आर मेकिंग इट हैं सारी चीज़ें। लेकिन भाई दूसरी साइड भी तो है। वो आपको पता है कि गोरा कितनी तैयारी से आता है जब कहीं आता है। हम भी 1-2 दफ़ा इंटरेक्शन जब शुरू में हुआ था, हम सोचते थे कि यार हम कुछ भी बताएंगे, अगले के पास हर सवाल होता था जी, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें लेके आए थे, और उनके जहन में जो सवालात हुए होंगे उस पर उन्होंने पूछा होगा कि भाई ये क्या। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद, अभी 10 मिनट में हमारी मुलाकात है चीफ जस्टिस अफरीदी साहब से। चलें, ये उनका एक अच्छा है कि उसमें मिलते हैं वो और बात बताते भी हैं। अब देखते हैं कि आज वो क्या बताते हैं कि IMF के वक्त को क्या कहा, और फिर कल जो एक मीटिंग हुई जिसके बारे में कई इतलात आई, बाइकाट हो गया जजेस की अपॉइंटमेंट के मसले पर, ये सारी चीज़ें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का जो इशू बना हुआ था, पिछली मीटिंग में उन्होंने हमें कहा था कि पहले मैं इसको जनाब कोई कलेक्टिव विजडम आ जाए फिर आगे बताऊँगा। अब देखते हैं आज उस पर वो जवाब देते हैं। यानी कल की इतलात ये है कि उन्होंने कहा जी कि मेरे भी हिसाब से जो लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो गए जजेस आए हैं उनकी सीनियरिटी नहीं बनती, सीनियरिटी पुरानों की बनती है। तो अगर पुरानों की बनती है, आप अदलिया के सरबराह हैं और आपकी नाक के नीचे ये सारा हो रहा है, तो फिर उसको रोकना भी तो होता है। उसको वक्त पे अगर रोका है ना, इंटरवीन ना करें, या कम अज़ कम एक रवैया ऐसा अडाप्ट ना करेंगे जिससे एक डेटरेंस क्रिएट हो। अच्छा सोहेल साहब, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो जजेस सारे आ गए हैं, वो जो कहा जाता था कि जनाब फ़ौज में हम अपना बंदा लगा देंगे, यानी आर्मी चीफ लगा देंगे, तो बस हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे और मज़े हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। वो भी गलत था ना। लेकिन हाँ जी, वो गलत था, वो गले पड़ जाता है। पुलिस पे आ जाए, गलत वो भी था। हाँ जी, लेकिन पुलिस पे होता था जी कि जितने गए था अपना IG ला दिया। जी हाँ, और अपने MNAs वगैरह ने, MPs ने, SHOs अपने लगा लिए, DPOs लगा लिए। अब ये हम अगर यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, कल तक जो तैनातियाँ हुई हैं, सारा कुछ हुआ, आप समझते हैं कि अपने बंदे अगर आ गए हैं तो अब चाहे वो BDI का है या किसी का भी है, वो स्टेट के हवाले से है, लेजिस्लेशन के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से है, अब इनको कोई नहीं छू सकता क्योंकि इनके अपने बंदे आ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने बंदे आ गए हैं, अमीन नहीं हो गया या डोबर हो गए। अच्छा, कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा था और गवर्नमेंट उनको वोट देने को तैयार थी, अपने बंदे जस्टिस बाकर नजफी जी, जो
लाहौर मॉडल हाईकोर्ट के टाउन लिए। में शरीफ फैमिली पूरी को एक तरह से कन्विक्ट ठहरा चुके हैं। जी उनको आप नून लीग वोट देने को तैयार है कि आप इनको लेके आए सुप्रीम कोर्ट में, जी। ठीक है। और एक आधे साहब पीटीआई से भी देने को तैयार थे, मैं आपको ये भी कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो तो बाइकाट हो गया, वरना वो भी देने को तैयार थे। अच्छा। कि जी मेरे कोई किसी उनका बेटा कोई एसोसिएट है मेरा, या इस तरह की बात कह के, अच्छा तो वो भी वोट जाने वाला था अगर बाइकाट ना होता तो। अच्छा। तो वो किसके बंदे हैं? शरीफ फैमिली को तो उन्होंने ये डिक्लेयर। अच्छा, जस्टिस आमिर फारूक साहब के बेंच से तो जमानतें मनसूख हुआ करती थी सर, जाली अकाउंट स्कैंडल वालों की। जी ठीक है, तो वो फिर किधर कौन गिनेगा उन्हें कि जी हमारे लिए बेहतर हो गया, बस वो आ गए हैं। तो अपना बंदा वाली बात यहाँ पे सादिर अपना नहीं आती। बंदा वाली बात सादिर नहीं आती। यहाँ पे जुडिशरी में हालात के मुताबिक फैसला करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है, हम ज़रा वीडियो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कितना असर है एग्जैक्टली अंदाज़तन तकरीबन? देखें, ये जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद बने थे ना, तो 3 साल तो ये रहे हैं। 3 साल हो गए और इन्होंने हर लिहाज से जितना हो सकता था, हम कुल की तरह बात करेंगे, इदारों को सपोर्ट किया, उनके इमरान खान के हवाले से या जो कुछ था सारा जितना हो सका इन पे कम अज़ कम PTI के हवाले इल्ज़ाम से- रहा है जी इनके अपने साथी जजेस का कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को, पिटिशंस को और वो सारा कुछ किया है। कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। हाँ। टहरियान वाइट केस में इनके साथी जजेस ने कहा जी कि हम जी। पे दबाव है और उसके बावजूद हमारा चीफ जस्टिस फैसला नहीं दे रहा। जी। फिर चीफ जस्टिस ने उस बेंच को तोड़ने का साबित मुबैना किया तौर पे हुक्म, और तहरीर बाद कर में दिया। उसको 5 रुकनी बेंच ने कहा जी कि जी। चीफ जस्टिस का वो फैसला गलत था, मिसकंडक्ट था। जी जी जी। तो ये अभी जो रूल्स बने थे जी कि बड़े अच्छे कंडक्ट वाले को हम सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया करेंगे। जी, जी, तो जी। क्या कल जुडिशल कमीशन ने ये देखा है, ये भी कंफर्मेशन हो रही है जराये से कि कल उनको सिर्फ 7 वोट मिले, यानी सिर्फ 1 वोट कम होता तो आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते थे, और वो 1 वोट चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने दिया है। तो अगर अपने बंदे पे इतनी मैनेजमेंट और इतनी अगर काठी डाल के उसको लाया जा रहा है, उसके बावजूद अगर ये हाल है, तो आपकी वाली बात है, थोड़ी अगर हवा बदली तो इन्होंने जो है ना अपना सब बंदा कुछ- कोई नहीं होता जुडिशरी में, अपना बंदा ये कॉन्सेप्ट है ही बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जज मोहम्मद बशीर से लेके शुरू करें आप, नवाज शरीफ को सजा दे रहे थे, इमरान खान खुश थे, और बाद में इमरान खान का उन्होंने क्या किया? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ऐसी सजाएं थी जिसे नैब भी आगे डिफेंड नहीं कर पा रहा। इसी तरह जो जुडिशरी में जस्टिस मंसूर अली शाह जमानतें देते थे नून लीग को, तो पीटीआई ने क्या क्या नाम नहीं रखे होते थे। ठीक है, अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब वही फार्मूला अप्लाई किया पीटीआई पर, तो देखें पूरी अदलिया की जो है ना गर्दन से पकड़ के तो ट्रक के नीचे दे दिया उन्होंने, कहा भाई आपने ये क्यों किया? तो ये चीज़ें पॉलिटिकल आई से इसको जब भी देखा जाता है तो उसको जुडिशरी में ये मसाइल पैदा होते हैं और होते रहते हैं। कुछ अरसा अगर जुडिशरी से हट के सियासत कहीं और शिफ्ट हो जाती, शायद जुडिशरी इवाल्व कर जाती। और इसकी सबसे पहले जो है ना विसल ब्लोअर जस्टिस अतर मिनल्ला थे, वो चीफ जस्टिस से जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन्होंने पॉइंट आउट करना शुरू किया था कि ये जो पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल मामला अदालतों में आ रहे हैं, इससे अदलिया का सर कुचला जाएगा, कुचला जाएगा, कुचला जाएगा। वो जब कोई न्यायालय के केसेस आते थे, उन्हें कहते थे आप पार्लियामेंट में फोरम बना लें, वो जुर्माने लगा के लोगों को वापस भेजते थे। वो कहते थे मत ये केसेस लेकर आएँ। वो इसके विसल ब्लोअर थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज वो नहज पहुंची कि सियासी लड़ाइयाँ यहाँ लड़ते लड़ते उन्होंने देखा ना, अच्छा मेरा पल्ला कम पड़ने लगा है, उन्होंने उठा के अदलिया को नीचे मार दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो कहा जा रहा है कि जनाब अदलिया ने एक स्पेस लेने की कोशिश की और आखिरकार साकिब निसार के ज़माने से स्टार्ट हुआ और अब फाइनली वो हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये बताइएगा कि ये जो दूसरे जो जजेस थे वो माइनॉरिटी में आ गए हैं, अब ये बताएं कि उनकी क्या अहमियत रह गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और यहाँ पे बाकी कोर्ट्स का तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे। ये अहम कोर्ट्स थी सुप्रीम कोर्ट में, कुछ इस्तीफ़े की वगैरह की बातें चल रही थी, ये अफवाह वगैरह चल रही थी। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे वो इस ऑप्शन पे बिल्कुल गौर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से उनके मुखालिफिन ये चाहेंगे कि वो रिज़ाइन करें। आप क्या समझते हैं कि क्या ये ऑप्शन रहा है कभी टेबल पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि जी एज अ प्रोटेस्ट रिज़ाइन किया जाए? नहीं, ये 1-2 जजेस का था, लेकिन अच्छा। इसको रूल आउट किया गया था कि भाई छोड़ के नहीं जाना, बैठे रहेंगे तो मौका निकलेगा, बैठे रहेंगे तो फाइट करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो ऑन द रिकॉर्ड हमसे एक दफ़ा एक इवेंट पे हमने पूछा, तो उन्होंने ये कहा था कि जी नहीं, इस्तीफ़ा देके कहीं नहीं जाना, बैठे रहेंगे, बैठ के इसको बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे और अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मंसूर अली शाह ने कहा था कि हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, मैं तो यहीं पे हूँ जी, और जी। काम करें, शायद कराची या कहीं पे। नाज़रीन, आज आपने सुन लिया एक क्विक किस्म का रिव्यू, एक मीटिंग में ज़ाहिर है जाना है चीफ जस्टिस से मिलने। खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।